ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनोई ने इजराइल से बदला न लेने पर चेतावनी जारी की है। खमनोई ने कहा कि अगर ईरान ने किसी भी तरह से इजराइल के साथ समझौता करने की कोशिश की तो उस पर खुदा का कहर टूट पड़ेगा। 86 साल के खामेनेई ने कहा कि ईरान ने अगर सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक किसी तरह से इजराइल पर नरमी बरती तो उसे सजा जरूर मिलेगी। आज कुछ सरकारें अपने देश की ताकत के बारे में सोचे बिना कुछ प्रमुख शक्तियों के आगे झुक जाती हैं। अगर उन्होंने आगे कहा कि अगर वे अपने लोगों की ताकत का इस्तेमाल करें तो दुश्मन को कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। इसके अलावा खामेनेई ने दुश्मन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की भी आलोचना की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल का उदाहरण दिया। खामेनेई ने कहा कि तीनों देशों ने 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान को दबाने की कोशिश की है। दरअसल 15 दिन पहले 31 जुलाई को ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिये की हत्या हो गई थी। हानिये ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। ईरान ने इजराइल पर हानिये की हत्या का आरोप लगाया है। ईरान के तमाम नेताओं और सेना कई बार इजराइल से बदला लेने की बात भी कह चुकी है। ब्रिटिश मीडिया द टेलीग्राफ ने बताया कि पज़ेश्कियान इजराइल पर सीधा हमला करने के पक्ष में नहीं है। दूसरे देश जैसे अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजराइल के बेस और मोसाद के ठिकानों पर अटैक करना चाहते हैं। दरअसल पज़ेश्कियान को डर है कि इजराइल पर सीधा हमला करने से ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रपति के सहयोगी ने बताया था कि पज़ेश्कियान ने कहा है कि हम खुशकिस्मत है कि जब इजराइल ने पिछली बार हमारे खिलाफ जंग नहीं छेड़ी थी। हमें उम्मीद करनी चाहिए, आगे उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार भी ऐसे ही होगा। वहीं ईरान की सेना IRGC सुप्रीम लीडर खामेनेई के आदेश को मानते हुए इजराइल पर सीधा अटैक करने के पक्ष में है। हालांकि यह हमला कब और कैसे होगा इसकी अब तक जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले ईरान और इजराइल के बीच अप्रैल में तनाव हुआ था। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास के पास हमला किया था। इसमें एक टॉप कमांडर समेत कई अधिकारी मारे गए थे। इजराइल ने इस कार्रवाई के जवाब में 12 दिन बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान में एयर स्ट्राइक की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।